दोस्तों, इस संसार के भोगों का अंत नहीं है। यह ब्रह्मांड जिस प्रकार से अनंत है, उसी प्रकार उसमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उससे अलग हो जाएं, तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं, तो उनका अंत आ जाता है। यावानर्था उद्दीपाने सर्वतः संफुलोदके तावान्सु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशयों में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षम हो जाता है।